जी। भरत जी, गुरुदेव वशिष्ठ से बहुत सारी वार्ताएं हुई, लेकिन भरत जी कहते हैं कल प्रातः काल होते ही मैं जा रहा हूँ भैया से मिलने, और जिसे मेरे साथ में जाना हो चल चल। सभी चल पड़े महाराज। प्रातः काल होते ही सब चल पड़े भरत जी के साथ में। रास्ते में भरत जी को जो जो मिला, भरत जी ने किसी को मना नहीं किया, सबको लेके चल पड़े। पहुंचे भगवान के पास। भगवान के पास बहुत सारी वार्ताएं हुई। भरत जी ने बार बार भगवान को मनाया, प्रभु वापस अयोध्या चलिए, मुझे भले इस वन में रहने दीजिए, मैं रह लूंगा, पर आप अयोध्या जाइए। भगवान राम ने कहा, बात कही विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम चिंता न करो, चलो बंटवारा कर लेते हैं। हमारे अयोध्या में विपत्ति आई है, तुम दोनों भाई मिलकर के अयोध्या संभाल लो, हम दोनों भाई मिलकर के वन को संभाल लेते। भरत जी ने कहा, प्रभु जाऊंगा तो, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा, ये आपके अभिषेक की सामग्री लाया हूं, इसका क्या करूं? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अत्रि मुनि जो कहे वो करो। अत्रि मुनि के कहने पर वही एक कूप था, और उसी कूप में अभिषेक की पूरी सामग्री डाल दी गई, और इसीलिए उस कूप का नाम पड़ गया भरत कूप। चित्रकूट धाम में जाएं तो आप अवश्य दर्शन करें। भरत जी चले, लेकिन भगवान राम की निशानी लगी। भगवान राम के दोनों पादुकाओं को अपने माथे पर रखा। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात भगवान श्री राम और मां जानकी संग में चल पड़े। शीश पर खड़ा राम भक्त चलाए राम की शीश खड़ा ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनके चरणों में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी माथे पर धारण करके चल पड़े, श्री राम अयोध्या जी में पहुंचे, और उन पादुकाओं को ले जाकर के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। उन पादुकाओं से पूछ पूछ करके भरत जी हर कार्य करते। भरत जी ने विचार किया कि मेरे स्वामी वन में रहते, मैं महल में कैसे रह सकता, तो महल को छोड़ करके और जाकर के नंदी ग्राम में भरत जी वास करते हैं। दिन भर सारे कार्य करते, लेकिन रात्रि के समय भरत जी अयोध्या छोड़ करके नंदी ग्राम में जाकर के रहते। तो भक्ति इतनी प्रेम, इतना स्नेह, इतना लगाव, इतना इतना प्रेम है भरत जी का कि भरत जी ने सोचा मेरे भैया राम तो भूमि पर सोते हैं, मैं तो उनका सेवक हूँ, मुझे तो उनसे भी नीचे सोना चाहिए। भरत जी नंदी ग्राम में गड्ढा खुदवा करके और गड्ढे में रहते। ऐसा है भरत जी का प्रेम। भरत जैसा न कोई भाई हुआ, न कोई हो पाएगा। यहाँ तो हम संपत्ति बांटने में लगे हैं, लेकिन वहां अयोध्या में विपत्ति बांटने में सब लगे हैं। एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना राज छोड़ करके 14 वर्ष का वनवास कर लेता है। जब भी जीवन में बहुत दुख आए तो एक बार राम जी के चरित्रों का श्रवण कर लेना। हम आपके जीवन में थोड़े दुख आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम जीव हैं। जीव की प्रवृत्ति है, वो परेशान होता है, दुखित होता है। लेकिन आप विचार करिए, जो राजमहलों में रहने वाला चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र है, आपको एक दिन के लिए कह दिया जाए जाकर के घर छोड़ करके स्टेशन पे रह जाओ, जंगल में रह जाओ, रह पाएंगे क्या? नहीं संभव है। एक दिन 2 दिन रह सकते हैं, पर इससे ज्यादा नहीं। और भगवान कितना दिन रहे? 14 दिन नहीं, 14 वर्ष वनवास रहे। जो पांव इतने कोमल, आज वो पांव कांटों पर चल रहे हैं। जिन्हें इतना लाड दुलार मिला, आज भगवान अपना पूरा राजपाट छोड़ करके और वन में जाकर के घूम रहे। इसके लिए हम समस्त मनुष्य जाति को ये बताने के लिए कि मैं भगवान हूं, लेकिन जब
मैंने भी मनुष्य शरीर धारण किया तो मेरे भी जीवन में इतने दुख आए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि दुख है तो दुख ही रहेगा और आपके जीवन में सुख है तो सुख ही रहेगा। संसार में दोनों की जोड़ी है। दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा। इसलिए भगवान पर विश्वास करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान के चरणों को पकड़ करके, भगवान पर विश्वास करके अपने जीवन का यापन करें। और जीवन में जो जैसी करनी करता है उसे आज नहीं तो कल अवश्य फल प्राप्त होता है। अगर आपके मन में ऐसा विचार है कि सामने वाला मेरे साथ इतना बुरा करता है फिर भी वो खुश है, आज खुश है, कल रहेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हो सकता है अगर इस जन्म में उसे दुख ना मिल पाए, हो सकता है उसने बड़े पुण्य किए होंगे, इस जन्म में अगर दुख ना मिल पाए तो उसे फिर वापस जन्म लेना पड़ता है उन दुखों को भोगने के लिए। इसलिए बार बार कहा जाता है कोई भी कार्य करने से पहले एक नहीं 1000 बार विचार करिए। कहते हैं ना कि ऊपर जाकर के सजा मिलेगी। तो प्रश्न यह आता है महाराज, जब ये शरीर यहीं पर विलीन हो जाती पंच तत्वों में, इसे जला दिया जाता तो दुख कौन भोगता है फिर? प्रश्न है। तो कहते हैं कि वहां भी ऐसा ही शरीर है, लेकिन उस शरीर का नाम है यातना शरीर। ठीक हो बहु यही शरीर आपको वहां भी प्राप्त होगी, लेकिन वो शरीर लोहे की होगी। शरीर तो लोहे की होगी, लेकिन जितना कष्ट इस शरीर को प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा पीड़ा उस लोहे के शरीर को प्राप्त होता है। एक कर्मों की खेती है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। और उस समय जीव चिल्लाता है और कहता है हमने ऐसा नहीं किया, हमने ये पाप नहीं किया, हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने किसी की चोरी नहीं की, हमने किसी की हत्या नहीं की। तो ये जो आपका मन है ना वही खड़ा रहता है और मन कहता है कि ये जब चोरी कर रहा था तब मैं गवाह था, ये जब दूसरों को सता रहा था तो मैं उपस्थित था, मैं देख रहा था। सब वहां सीसीटीवी, वहां भी कैमरे लगे हुए हैं और जब आप जाएंगे तो सब दिखाया जाएगा आपने पूरे जीवन में ये किया। पूरी मूवी चलेगी 3 घंटे की, आप नकार नहीं सकते। इसलिए जीव को अपने हृदय में दया का भाव रखना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। वो मनुष्य ही क्या जिसके हृदय में दया नहीं है। लेकिन आज का मनुष्य तो महाराज पशुओं से भी बदतर हो चुका है, पशुओं से भी बदतर। लेकिन कुछ भी करने से पहले एक बार विचार अवश्य करिए कि हम जो कर रहे हैं आज नहीं तो कल इसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चोरी करें और जब पुलिस आए चेक करने के लिए और आप पकड़े जाएं तो कहते कि नहीं हम चोरी तो हमने ही की, लेकिन जेल हमारा भाई जाएगा। इंस्पेक्टर साहब अपने आपके भाई को जेल लेके नहीं जाएंगे। जज साहब ने अगर फांसी की सजा आपको सुनाई तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने तो अपने परिवार के लिए ऐसा काम किया था, हमने तो अपने परिवार के लिए चोरी की थी। तो जज साहब ये नहीं देखेंगे कि किसके लिए चोरी की थी, चोरी तो तुमने ही की थी इसलिए फांसी पर भी तुम ही चढ़ोगे। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले एक बार विचार अवश्य करें। और जब मन में भय आ जाएगा, जब ये मन में हो जाएगा कि कोई देख रहा है, ऊपर वाला बैठा है देख रहा है, हमें सजा भुगतनी पड़ेगी, तो जीवन में उसी समय पाप धीरे धीरे कम हो जाएंगे। माला हम लोग जपते हैं तो सोचते हैं कि हमने 1 माला कर ली, 2 माला कर ली, 3 माला कर ली। माला की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। एक माला रखिए जो पाप वाली हो, कि हमने आज दिन भर में कितने पाप कर डाले उसको काउंट करें कि आज इतने पाप हुए। और जिस दिन पाप की काउंटिंग शुरू हो गई उस दिन आपके जीवन से धीरे धीरे पाप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैंने आज दिन भर में इतने पाप कर डाले। लेकिन हम अच्छी चीजों की गिनती करते हैं, हमने आज इतनी माला की, हमने आज इतनी पूजा की, 2 घंटे आज बैठ करके पूजा की, हमने 3 घंटे बैठ करके पूजा की। लेकिन दिन भर में पाप का हिसाब करिए कि हमने दिन भर में पाप कितने किए।
और जब जोड़ते चले जाएंगे, एक दिन में अगर 10-10 पाप किए हैं, 20-20 पाप किए जा रहे हैं, तो आपका मन तुरंत डाइवर्ट हो जाएगा कि मैंने तो दिन भर में इतने पाप कर डाले, इसकी सजा कौन भुगतेगा। इसलिए गिनती पुण्य की नहीं, गिनती पाप की होनी चाहिए। एक माला रख लीजिए कि हमने पाप कितने किए। भगवान श्री राम ने अपने जीवन में अनेकों कष्ट उठाए। जो जनक जी की दुलारी है, जो जनक जी की लाडली है, जो भगवान राम की पत्नी है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की बहू है, लेकिन वो श्री जानकी मैया एक बार जनक जी ने जब दुल्हन बना करके भेजा, उस दुल्हन के स्वरूप में अपनी बेटी को देखा, लेकिन जब आज पहली बार चित्रकूट में भगवान श्री जनक जी ने जब अपनी बिटिया को देखा, तो वल्कल वस्त्र में देखा, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए। महाराज अगर कोई दूसरा पिता होता तो शायद डांटना बोलना शुरू कर देता, रोना शुरू कर देता, लेकिन जनक जी अपनी बिटिया को, लाडली जू को देख करके प्रसन्न हो गए। धन्य धन्य हूं मैं, वो पिता धन्य हो गया जिसकी बेटी ऐसे निकल गई, जिसकी बेटी ने अपने पति के लिए 14 वर्ष का वनवास भी झेला। पत्नी ऐसी हो, श्री जानकी मैया जिनके पांव कभी भूमि पर नहीं पड़ते, वो श्री जानकी मैया जो दर्पण में भी बंदर का चेहरा देख के डर जाती थी, इतनी कोमल थी। लेकिन वो श्री जानकी मैया जब माँ कौशल्या समझाने लगी, राम ये वो जानकी है जो दर्पण में भी बंदर का चेहरा देख के भयभीत होती, ये वो जानकी है जिनको आज तक हमने दिया बाती टारने तक की बात नहीं की, और आज ये जानकी वन में जाने की बात कर रही है। श्री जानकी मैया ने एक उत्तर दिया, भगवान को कहा, प्रभु आपको जाना है वन में चले जाओ, लेकिन एक दिन रुकना पड़ेगा आपको। क्यों? कहा ये मेरे प्राण जाएंगे आपके साथ में, मैं मर जाऊंगी तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, इसलिए एक दिन रुक जाइए, मेरे अंतिम संस्कार करके आप जाइएगा वन। प्रभु जहां आप हैं वहीं अयोध्या है, अगर आप वन में मेरे साथ हैं तो मेरे लिए वो वन ही राजमहल हो जाएगा, और अगर इस राजमहल में रहूं और आप साथ में नहीं हैं तो ये अयोध्या ही मेरे लिए कांटों के समान हो जाएगा, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। और श्री जानकी जी ने पूरे संसार में अपनी यश कीर्ति बढ़ा दी। जनक जी कहते हैं कि गंग अवनि थल 3 बड़ेरे, गंगा जी जब निकली तो मात्र 3 स्थान बना पाई, गौमुख से निकल करके गंगा सागर तक पहुंची, लेकिन जनक जी कहते हैं बिटिया आज मैं धन्य हो गया कि तुमने पूरे संसार में अपनी यश कीर्ति फैला दी, तुमने एक कुल को नहीं पुत्र पवित्र किए, कुल दो, तुमने 2-2 कुलों को पवित्र कर दिया, और एक बेटी के हाथ में एक कुल की जिम्मेदारी नहीं 2-2 कुलों की जिम्मेदारी होती है, उसके पिता के घर की और दूसरा उसके पति के घर की। जब वो कोई भी कार्य करती हो तो उसके दोनों घरों की बात आती है। श्री जानकी मैया को देख करके जनक जी प्रसन्न हो गए, मैं धन्य हो गया, मेरा सौभाग्य है कि मैं जानकी का पिता हूँ। ऐसी बेटी भरत जी आए और रहने लगे, उन्हीं पादुकाओं से पूछ करके हर कार्य करते। गोस्वामी जी कहते इस प्रसंग को, भरत जी के चरित्र को जो श्रवण करेगा उसको विषयों से मुक्ति मिलेगी। गोस्वामी जी कहते हैं जो अष्टांग योग बनते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग जो बनते हैं हम मुनियों के लिए सुगम कौन करता? राम जी को सम्मुख ला करके कौन खड़ा करता? अगर भरत जी का ये चरित्र नहीं होता, भरत जी का जन्म नहीं होता। भरत चरित्र की कथा ऐसी कि बड़े ध्यान से सावधानी से सुनाने की भी आवश्यकता होती है और बड़ी सावधानी से सुनने की भी आवश्यकता होती है। भरत जी का चरित्र वैसे YouTube चैनल पे हमारे पड़ा हुआ है, आप कभी समय मिले तो एक बार भरत जी का चरित्र अवश्य श्रवण करें। समय की अभाव होने के कारण भरत जी के चरित्र पर हमने बहुत प्रकाश नहीं डाला, लेकिन भरत जी का चरित्र सिर्फ यही सिखाता है कि एक दोहा है और उसी अर्धाली में ही पूरा भरत चरित्र समाया हुआ है। भरत जी कहते आपन जानी न त्यागी हूँ मोहि रघुबीर भरोस। मैं जानता हूँ मैं कपटी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे राम जी मेरा त्याग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से
जीव को भी यही विचार करना चाहिए, मैं भले ही पापी हूँ, मैंने जो किया सो किया, पर अब मैं रघुनाथ जी के शरण में हूँ। रघुनाथ जी हमारा त्याग नहीं करेंगे और आज के बाद से हम कोई अपराध नहीं करेंगे। ये भरत जी का यहाँ पर अयोध्या कांड को समाप्त करते हुए गोस्वामी जी पहुंचे अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ होता है वन, जंगल। यहाँ से भगवान की वन लीला प्रारंभ हुई। भगवान शंकर मां भवानी से कहते, देवी इस अरण्य कांड की कथा को अगर कोई ज्ञानी सुन ले तो संसार से उसे मुक्ति मिल जाए, विमुख हो जाए, वैराग्य हो जाए। लेकिन अगर कोई मूर्ख सुन ले तो वो मोह में फंस जाएगा। और इसी वन की लीला को देख करके आपके मन में मोह हो गया था, भ्रम हो गया था, इसलिए बड़े सावधानी से, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान शंकर मां भवानी से कहते, देवी एक बार की बात है कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। एक बार की बात है, भगवान राम एकांत में थे और श्री जानकी मैया के लिए पुष्प लेकर के आए और उन पुष्पों से ही पूरा श्रृंगार किया, गजला बनाया, कुंडल बनाया, बाजूबंद बनाए, सब कुछ बना करके मैया का श्रृंगार किया। इस दृश्य को देख करके सभी देवता प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन उसी में से इंद्र का पुत्र है, इंद्रदेव भगवान के पुत्र है जयंत। जयंत ने जब देखा मोह में पड़ गया। जयंत ने कहा ये भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? एक कामी पुरुष की भांति अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं और इनके भरोसे आप लोग बैठे हैं कि ये रावण का वध करेंगे, कदापि नहीं कर सकते। जयंत मोह में पड़ा, चला गया भगवान की परीक्षा लेने के लिए। कौवे का वेश बनाया और पहुंचा भगवान के पास। भगवान श्रृंगार कर रहे थे, तब तक जयंत आया और मैया के पांव में चोंच मार के गया। मैया ने सोचा मेरा पुत्र जयंत आया, मेरे ही पांव में चोंच मार के गया, इसे क्या हो गया? मैया ने भगवान को नहीं बताया, क्योंकि माँ है ना, और माँ चाहती है कि मेरा बेटा चाहे जैसे भी सुखी रहे, जैसे भी प्रसन्न रहे। वो बड़ा से बड़ा अपराध कर दे तो भी माँ कुछ नहीं कहने लगे, तो खुद सब कुछ सहन कर लेगी, पर माँ कुछ नहीं कह सकती। मैया जानकी ने भी कुछ नहीं कहा, पर भगवान ने जब रक्त को बहते हुए देखा, भगवान सब जान गए कौन आया, क्यों आया, कैसे आया, किस कारण आया, क्या करने आया। भगवान ने कहा मेरी परीक्षा लेने आए। बैठे बैठे सीख उठाया और सीख का बाण अनुसंधान करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत तीनों लोग 14 भुवन घुमा, किसी से आश्रय नहीं मिला, कहीं शरणागति नहीं मिली, कहीं